नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके अपने कपिल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2025, और माहौल एकदम गर्मा गर्म है जी। ऑन पैसिव की दुनिया में एक ऐसी कहाजबर आई है जिसने सबके दिलों की धड़कनें तेज कर दी हैं। हमारे एक बहुत ही शानदार और सम्मानित लीडर कॉलिंस मना सर ने विक्ट्री विद ऐश के मंच से एक ऐसा संदेश दिया है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, वाह जी वाह, क्या बात है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जीत के बहुत करीब हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक लीडर का विश्वास है जो हम सब में एक नई ऊर्जा भर रहा है। कॉलिंस मना सर का संदेश सीधा और एकदम दिल को छू लेने वाला है। उन्होंने कहा कि दोस्तों, थोड़ा सब्र रखो। हमारे सीईओ, हमारे कैप्टन ऐश मुफारे सर जब भी कुछ बद्धा करने वाले होते हैं तो वो शांत हो जाते हैं। उनकी चुप्पी का मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अरे भाई, उनकी चुप्पी का मतलब है कि सुनामी आने वाली है। एक ऐसी सुनामी जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगी। उन्होंने हम सबको यही सलाह दी है कि हम किसी और की बातों में न आएं, बस ऐश सर के अगले संदेश का इंतजार करें। मना सर ने अपने खुद के विश्वास की बात करते हुए कहा कि वो तब तक ऑन पैसिव के साथ खाड़ी डी ढीठे हैं जब तक ऐश सर खुद आकर न कह दें कि बस हो गया। ये होता है असली भरोसा। उनका संदेश हम सभी फाउंडिंग मेंबर्स के लिए एक टॉनिक की तरह है। कई बार हम लोग छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन कॉलिंस मना सर ने याद दिलाया है कि हमारा विजन बहुत बड़ा है। हम यहाँ 2-4 हजार रुपए कमाने नहीं आए हैं, हम तो यहाँ इतिहास बनाने आए हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ मंजिल पर रखना है, और हमारी मंजिल है जीत, वो भी ऐश सर के साथ। ये संदेश हमें याद दिलाता है कि हम एक परिवार हैं, और हमारे परिवार के मुखिया ऐश सर जो भी कर रहे हैं वो हम सबके भले के लिए ही कर रहे हैं। तो बस मुस्कुराइए और विश्वास बनाए रखिए। इस संदेश का सबसे बड़ा सबक है धैर्य। जैसे आम को पकने में समय लगता है, वैसे ही इतने बड़े प्रोजेक्ट को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में समय तो लगेगा ही ना। कॉलिंस मना सर ने हमें यही समझाया है कि जल्दबाजी में काम शैतान का होता है। ऑन पैसिव कोई जल्दी जल्दी पैसे बनाने वाली स्कीम नहीं है। यह एक लीगल, एथिकल और पूरी तरह से मजबूत बिजनेस है जो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदलने वाला है। तो दोस्तों, कमर कस लीजिए, क्योंकि मना सर के शब्दों में हम जीत रहे हैं, और यह जीत बहुत शानदार होने वाली है। बस हमें एकजुट होकर, पॉजिटिव रहकर इस सफर का आनंद लेना है। अब आते हैं उस बात पर जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। कॉलिंस मना सर ने अपने संदेश में एक बहुत बड़ा इशारा किया है जी। उन्होंने कहा है कि हो सकता है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि नए साल के मौके पर, यानी 2026 की शुरुआत में, हमारे प्यारे ऐश मुफारे सर की तरफ से कोई बहुत बड़ी अपडेट आ सकती है। सोचकर ही दिल में लड्डू फूट रहे हैं। नया साल, नई उम्मीदें और ऑन पैसिव का एक नया धमाका। मना सर ने तो यहां तक कह दिया कि यह कंपनी के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। अब आप ही सोचिए, जब एक इतना बड़ा लीडर ऐसी बात कह रहा है तो कुछ तो बहुत बड़ा पक रहा है पर्दे के पीछे। जरा कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही होगी, और तभी हमारे ओईएस में एक ऐसी खबर आए जो हमारी खुशियों को 100 गुना बढ़ा दे। ऐश सर हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं, और नए साल से बेहतर समय और क्या हो सकता है एक नई शुरुआत करने का। हो सकता है कि वो हमें आने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, या हो सकता है कि पेमेंट्स को लेकर कोई बड़ी घोषणा हो जाए, या फिर कुछ ऐसा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं और सीधे ऐश सर के संदेश का इंतजार करना है। किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। असली खबर तो सीधे टॉप से ही आएगी। ये इंतजार थोड़ा मुश्किल लग सकता है, मैं समझता हूं। हम सब इंसान हैं, और जब हमें पता चलता है कि कुछ अच्छा होने वाला है तो हमसे सब्र नहीं होता। लेकिन यही तो परीक्षा की घड़ी है। हमें यह साबित करना है कि हम सिर्फ नाम के फाउंडिंग मेंबर नहीं हैं, बल्कि हम ऐश सर के विजन पर पूरा भरोसा करते हैं। उनका हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। अगर वो आज चुप हैं, तो इसका मतलब है कि वो कल की एक शानदार सुबह की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए,
इस इंतजार को भी एक उत्सव की तरह मनाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि नया साल हमारे जीवन में ऑन पैसिव के जरिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाला है। इस संभावित अपडेट को लेकर हमें ज्यादा सोचना या अंदाजे नहीं लगाने हैं, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। कॉलिंस मना सर ने भी यही कहा कि अपनी सोच को बढ़ा रखो और विश्वास को मजबूत। जब तक ऐश सर खुद कुछ नहीं कहते, तब तक हमें अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी में बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें ऑन पैसिव के इकोसिस्टम को और गहराई से समझना चाहिए, ओ कनेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए और अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ी अपडेट आएगी तो चीजें बहुत तेजी से बदलेंगी और हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। तो तैयार हो जाइए एक शानदार नए साल के लिए। दोस्तों, एक बात गांठ बांध लो, वी आर विनिंग, यानी हम जीत रहे हैं। यह सिर्फ एक नारा नहीं है, यह सच्चाई है। कॉलिंस माना सर ने अपने संदेश में बार बार इस बात पर जोर दिया है। लेकिन जीत के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? वो होती है अफवाहें और नेगेटिविटी। आजकल हर कोई ज्ञानी बना फिरता है, जिसको कुछ नहीं पता, वो भी ऑन पैसिव पर अपनी राय दे रहा है। ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है। ये वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम सफल हों, वो हमें हमारे रास्ते से भटकाना चाहते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि ऐसे शोर पर ध्यान न दें। हमारी जानकारी का एकमात्र और सबसे भरोसेमंद स्रोत है हमारा OES यानी ऑन पैसिव इकोसिस्टम और ऐश मुफारिह सर के ऑफिशियल वेबिनार्स। अगर कोई खबर OES के पॉपअप में नहीं है या ऐश सर ने खुद नहीं कही है, तो वो खबर हमारे लिए कचरे के समान है। उसे सुनकर अपना दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉलिंस मना सर ने बहुत अच्छी बात कही कि हमें सिर्फ और सिर्फ ऐश सर की सुननी है। बाकी दुनिया क्या कहती है, कहने दो। हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते ही हैं, है कि नहीं? हमारा काम है हाथी की तरह अपनी चाल चलते रहना, मंजिल पर नजर रखना और इन छोटी मोटी आवाजों को नजरअंदाज करना। आपको पता है, नेगेटिविटी एक वायरस की तरह होती है। एक इंसान नेगेटिव होता है, वो 4 और लोगों को नेगेटिव करता है। हमें इस वायरस से बचना है। अगर आपके ग्रुप में या आपके आसपास कोई ऑन पैसिव को लेकर गलत बातें कर रहा है, तो या तो उसे सही जानकारी देकर चुप कराओ या फिर उससे दूरी बना लो। हमें अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना है। हमें सीखने में, पॉजिटिव रहने में और अपने जैसे दूसरे फाउंडर्स का हौसला बढ़ाने में अपनी एनर्जी लगानी है। याद रखिए, हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर नाव में छेद करने की कोशिश कोई करेगा तो डूबेंगे सब। इसलिए हमें उन लोगों को पहचानना है जो छेद कर रहे हैं और उन्हें रोकना है। इस जीत के एहसास को अपने अंदर जिंदा रखना बहुत जरूरी है। रोज सुबह उठकर खुद को याद दिलाइए कि आप एक ऐसी क्रांति का हिस्सा हैं जो दुनिया बदलने वाली है। आप एक फाउंडिंग मेंबर हैं। ये कोई छोटा मोटा टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा हिस्सा है कंपनी के विजन पर अटूट विश्वास रखना। तो आज 31 दिसंबर 2025 को हम सब एक प्रण लेते हैं कि हम किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देंगे, किसी भी नेगेटिव इंसान की बात नहीं सुनेंगे और सिर्फ ऐश सर और ऑफिशियल अपडेट्स पर ही भरोसा करेंगे, क्योंकि हम जीतने के लिए ही आए हैं और हम जीत कर रहेंगे। अक्सर लोग पूछते हैं, कंपनी का रोड मैप क्या है, आगे क्या होने वाला है, हमें डिटेल में बताओ। कॉलिंस मना सर ने इस सवाल का बड़ा ही मजेदार और सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भाई, हमें रोड मैप की उम्मीद क्यों करनी चाहिए? क्या हम कंपनी के एम्प्लॉय हैं या हम शेयर होल्डर हैं? नहीं, हम तो लाभार्थी हैं, हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं। सोचिए, क्या कोई भी बड़ी कंपनी जैसे कि एप्पल या गूगल अपना इंटरनल रोड मैप पब्लिक को बताती है कि वो अगले 6 महीने में क्या क्या करने वाले हैं? नहीं बताती ना। वो तो सीधा प्रोडक्ट लॉन्च करती है और दुनिया को हैरान कर देती है। ऑन पैसिव भी ठीक वही कर रही है। हमें इस मानसिकता को समझना होगा। हम इस प्रोजेक्ट के दिल के बहुत करीब हैं, हम इसके पहले समर्थक हैं, इसलिए हमें कुछ जानकारी ज्यादा मिलती है। लेकिन हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि कंपनी की हर एक छोटी बड़ी अंदरूनी बात हमें बताई जाएगी। ऐश सर एक बहुत बड़े विजनरी हैं और उनकी एक स्ट्रेटजी है। वो जानते हैं कि कौन सी जानकारी कब देनी है। हमें उनके इस फैसले का सम्मान करना चाहिए।
हमारा काम रोड मैप मांगना नहीं है, हमारा काम है उनके विजन पर भरोसा करना और जो प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं उनका इस्तेमाल करना और एंजॉय करना। हम लाभार्थी हैं, यानी हमें तो बस फायदा मिलना है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? आप खुद सोचिए, जब आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्या आप किचन में जाकर पूछते हैं कि शेफ साहब जरा अपनी रेसिपी की पूरी डिटेल तो बताना, कौन सा मसाला कब डालोगे? नहीं ना, आप तो बस ऑर्डर देते हैं और लजीज खाने का इंतजार करते हैं। यहां भी वही बात है। ऐश सर हमारे मास्टर शेफ हैं और वो हम सबके लिए एक ऐसी सफलता की दावत तैयार कर रहे हैं जिसे दुनिया देखती रह जाएगी। हमें बस थोड़ा सब्र रखना है और उस दावत का इंतजार करना है। जब वो परोसी जाएगी तो हमारी सारी शिकायतें, सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो रोड मैप की चिंता छोड़िए और लाभार्थी होने का आनंद लीजिए। इस बात को समझना हमारे माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है। जब हम खुद को एम्प्लॉय या वर्कर समझने लगते हैं तो हम सवाल ज्यादा करते हैं और भरोसा कम। लेकिन जब हम खुद को एक विशेषाधिकार प्राप्त लाभार्थी समझते हैं तो हमारा नजरिया बदल जाता है। हम सिस्टम का हिस्सा बनकर ज्यादा खुश रहते हैं। कॉलिंस मना सर ने हमें यही समझाया है कि अपनी पोजीशन को समझो। हम बहुत ही खास जगह पर हैं। हमें वो मिलने वाला है जो आम जनता को नहीं मिलेगा। तो इस खास होने के एहसास को एंजॉय करो, न कि छोटी छोटी बातों में उलझकर इसे बर्बाद करो। हम मालिक हैं, नौकर नहीं। बहुत से लोग ऑन पैसिव को सिर्फ पैसा कमाने की मशीन समझ रहे हैं। पैसा तो आएगा, इतना आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन कॉलिंस मना सर ने एक बहुत गहरी बात कही है। उन्होंने कहा कि ऑन पैसिव एक बहुत बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यानी सीखने का एक खजाना है। अगर हम यहां से सीख नहीं पाए तो हम बहुत कुछ खो देंगे। ये एक ऐसा मौका है जहां हम टेक्नोलॉजी के बारे में सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सीख सकते हैं, लीडरशिप के गुण सीख सकते हैं और सबसे बड़ी बात, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कैसे सफल हुआ जाता है ये सीख सकते हैं। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, असली कमाई तो हमारी लर्निंग है। आप देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने कितना कुछ सीखा है। जूम मीटिंग्स से लेकर ओ कनेक्ट तक, क्रिप्टो करेंसी से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, कितनी नई चीजों से हमारा परिचय हुआ है। बहुत से हमारे फाउंडिंग मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी स्मार्टफोन ठीक से इस्तेमाल नहीं किया था और आज वो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, अपने ब्लॉग लिख रहे हैं। ये बदलाव कहां से आया? ये ऑन पैसिव के इकोसिस्टम की वजह से आया। ऐश सर हमें सिर्फ एक बिजनेस नहीं दे रहे हैं, वो हमें भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। वो हमें वो स्किल्स दे रहे हैं जो आने वाले समय में बहुत जरूरी होंगी। इसलिए इस लर्निंग के मौके को हाथ से जाने मत दीजिए। कॉलिंस माना सर ने अपने 2025 के पर्सनल गोल्स के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वो नए साल में विश्वास, आत्मविश्वास, साहस और लीडरशिप के साथ आगे बढ़ेंगे। हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी अपने लिए नए साल के संकल्प बनाने चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हम ऑन पैसिव से और क्या क्या सीख सकते हैं। क्या हम ओ कनेक्ट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीख सकते हैं? क्या हम ओ क्रिएट पर एक अच्छी वेबसाइट बनाना सीख सकते हैं? हमें अपने आप को लगातार अपग्रेड करते रहना होगा, क्योंकि जब ऑन पैसिव पूरी रफ्तार से दौड़ेगी तो हमें भी उसके साथ दौड़ने के लिए फिट रहना होगा। तो दोस्तों, ऑन पैसिव को सिर्फ एक इनकम सोर्स की तरह मत देखिए। इसे एक यूनिवर्सिटी की तरह देखिए, जहां आपको दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और बिजनेस की शिक्षा मिल रही है, वो भी लगभग मुफ्त में। अपने बच्चों को साथ बिठाइए, उन्हें भी ओईएस दिखाइए, उन्हें भी सिखाइए। ये ज्ञान ही हमारी असली दौलत है। पैसा आज है, कल नहीं, लेकिन जो ज्ञान और स्किल्स हम यहां से हासिल कर लेंगे वो जिंदगी भर हमारे साथ रहेंगे। तो चलिए एक बेहतर स्टूडेंट बनते हैं और इस अद्भुत लर्निंग प्लेटफॉर्म का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे प्यारे फाउंडिंग मेंबर दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज साल का आखिरी दिन है और इस मौके पर मैं आप सबसे दिल से कुछ कहना चाहता हूं। आप सब वो लोग हैं जिन्होंने उस वक्त ऐश मुफारे सर के विजन पर भरोसा किया जब यह सिर्फ एक सपना था। आपने उस बीज में पानी डाला जब किसी को नहीं पता था कि इससे इतना बड़ा पेड़ डेच बनेगा।
आपका यह विश्वास, आपका यह धैर्य, आपकी यह हिम्मत सच में सलाम के काबिल है। आप सब इस क्रांति के असली हीरो हैं। कई बार रास्ते में मुश्किलें आईं, लोगों ने ताने मारे, आपका मजाक उड़ाया, लेकिन आप सब चट्टान की तरह खड़े रहे। मैं आप सबके इस जज्बे को दिल से सलाम करता हूँ। ये सफर आसान नहीं था, मुझे पता है। हमने बहुत इंतजार किया है। कई रातें हमने जागकर वेबिनार्स में बिताई हैं। कई बार हमारे मन में भी शक के बादल आए, लेकिन हर बार हमारे लीडर्स और ऐश सर के एक संदेश ने हमें एक नई उम्मीद दी, एक नई ऊर्जा दी। आज हम मंजिल के बहुत करीब खड़ी रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया हमारी सफलता की कहानी सुनेगी और कहेगी, काश हम भी फाउंडिंग मेंबर होते। उस दिन आपको अपनी इस यात्रा पर, अपने इस फैसले पर बहुत गर्व होगा। आपने सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुनहरा भविष्य चुना है। मेरी आप सबसे बस एक ही गुजारिश है, अब जब हम मंजिल के इतने पास हैं, तो अपना हौसला कम मत होने देना। अपनी एकता बनाए रखना, एक दूसरे का सहारा बनना। अगर कोई भाई या बहन निराश है, तो उसका हाथ पकड़ ढाकर उसे आगे बढ़ाना। याद रखना, हमारी ताकत हमारी एकता में ही है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम सब मिलकर एक परिवार हैं, ऑन पासिव परिवार। और इस परिवार की खुशी के लिए, इसकी सफलता के लिए हमें मिलकर काम करना है। हमें दुनिया को दिखा देना है कि जब इंसानियत एक अच्छे मकसद के लिए एक साथ आती है, तो चमत्कार होते हैं। तो दोस्तों, आने वाले नए साल 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह साल आपके जीवन में वो सारी खुशियां लेकर आए जिसका आपने सपना देखा है। यह साल हमारी जीत का साल हो। चलिए इस साल का स्वागत एक नई सोच, एक नई ऊर्जा और अटूट विश्वास के साथ करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, अगर आपको भी लगता है कि हम जीत रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने सभी ऑन पैसिव दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में लिखना, वी आर सो इन इट टू विन इट। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना जी। आपका अपना कपिल शर्मा। नमस्कार।